गुड मॉर्निंग क्लास 8 बच्चों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ओके, तो एक हम सपोज मैंने एक क्यूब बनाया, ठीक है। ओके, जिसमें प्रत्येक साइड जो है, ईच ऑफ द साइड लेंथ ब्रेथ हाइट सब ए हैं। ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? ए इंटू ए, या हम इसको कह सकते हैं ए टू द पावर 3, ए रेज टू द पावर 3। तो किसी नंबर का क्यूब ऑफ एनी नंबर, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्यूब ऑफ एनी नंबर इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड ए ऑफ दैट नंबर इज दैट नंबर रेज्ड टू द पावर 3, रेज्ड टू द पावर 3। ओके, ये कहने का मतलब मान लीजिए हम 1 से लेके 20 तक के क्यूब लिख लेते हैं। ओके, इस तरह से लिखा जाता है। तो 1 क्यूब का मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 क्यूब की वैल्यू 1। 2 क्यूब की वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64। ठीक है, एक पैटर्न देखेंगे हम कि जैसे हम स्क्वायर्स वाले चैप्टर में करते थे ना, कि किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उसका स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या आएगा, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से ये भी हम नोटिस कर पाएंगे इसमें। 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब आपका 512 होता है, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000। नॉर्मली 20 तक याद कर लेना चाहिए, ठीक है। 12 स्क्वायर 1728, 13 क्यूब चल रहा है ना, 13 क्यूब इज इक्वल टू 2197, 14 क्यूब इज इक्वल टू 2744, 15 क्यूब 3375, 16 क्यूब 4096, 17 का क्यूब 17 इंटू 17 इंटू 17 4913 आएगा। 18 क्यूब आएगा 5832, 19 क्यूब आएगा 6859, 20 क्यूब हो गया आपका 8000। तो एक चीज़ नोटिस करिए इसमें, क्या नोटिस करिए कि इफ़ एनी नंबर हैज़ यूनिट डिजिट एज 1, इट्स क्यूब ऑल्सो विल एंड विद 1। इसका क्यूब का भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। इफ़ एनी नंबर हैज़ यूनिट डिजिट 2, इट्स क्यूब विल बी एंडिंग विद, इट्स क्यूब विल हैव यूनिट डिजिट 8। 3 का क्यूब, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 होगा, जैसे यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 3 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 है, तो क्यूब का यूनिट डिजिट 7 आएगा। 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, देखिए यहाँ पे दोनों तरफ। 7 का 3 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, 9 का 9 ही रहेगा। 10 अगर 0 है तो 3 जीरोस आ जाएंगे यहाँ पे, 0 का 0 से एंड होगा क्यूब। ओके, तो इन सबको प्रॉपर्टीज़ हम अगर हम कह दें, इन सबको हम क्या कह दें? प्रॉपर्टी कह दें। ये चैप्टर बहुत छोटा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 1 क्या हो गया? प्रॉपर्टी 1 आप कहेंगे, सीधा सीधा लिख दीजिए, देखिए, द क्यूब्स ऑफ नंबर्स, द क्यूब्स ऑफ नंबर्स विद 1, 4, 5, 6, 9 and 0 as unit digits, okay, will have the same unit digit, will have the same unit digit, ठीक है ना। जैसे हमने देखा 11 का क्यूब 1331, ठीक है। 20 का क्यूब 8000, ठीक है। 14 का क्यूब 2744, ओके। 6 का क्यूब 216, 9 का क्यूब 729। तो आप देख रहे हैं 0, 1, 4, 5, 4, 5 या 6 हो, जैसे 15 का क्यूब मैंने लिखा तो 3375 होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चेक कर लेना इसको, 3375, ओके। तो आप देखिए जिनका भी यूनिट डिजिट में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 है, उनका
क्यूब का यूनिट डिजिट भी सेम डिजिट ही रहेगा। ठीक है, दूसरा हमने देखा। अच्छा, इसमें क्या क्या डिजिट बचे अभी आपके पास? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 बचा, 3 बचा, है ना, 2 3 और 7 बचा, है ना, 2 3 7 और 8 बचा। तो लिखेंगे क्या आप? अगली प्रॉपर्टी आपने वो लिस्ट देखी होगी, द क्यूब ऑफ नंबर्स एंडिंग विद यूनिट डिजिट 2 will have unit digit as 8, will have unit digit as 8। ओके, तीसरा क्या हो गया? द क्यूब ऑफ नंबर्स विद यूनिट डिजिट 8 will have unit digit as 2, ओके। फोर्थ में क्या हो गया? अगर किसी का यूनिट डिजिट, द क्यूब ऑफ अ यूनिट डिजिट इज 3, तो वो 7 हो जाएगा, 7 का 3 हो जाएगा। ओके, द क्यूब ऑफ नंबर्स एंडिंग विद और हैविंग द क्यूब ऑफ नंबर्स विद यूनिट डिजिट 3 will have unit digit as 7। ओके, अभी हमने ये जो 1 से लेके 20 तक के क्यूब देखे, उनसे ये प्रॉपर्टीज निकल के आई बच्चों। इसी तरह से द क्यूब ऑफ नंबर्स विद यूनिट डिजिट 7 will have 3 as unit digit, as 3। ओके, अब आप खुद देखिए यहाँ से 1, ठीक है, 4 5 6 9 और 0, है ना। ये देखिए, ये सेम यूनिट डिजिट आता है इनके क्यूब में। ओके, 2 का क्यूब होगा, अगर यूनिट डिजिट में 2 होगा तो 8 आएगा, 8 होगा तो 2 आएगा, 3 होगा तो 7 आएगा, 7 हुआ तो 3 में एंड होगा, देखिए, है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है कि आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि ऑड नंबर्स का क्यूब रूट ऑड आएगा, इवन नंबर्स का क्यूब रूट इवन आएगा। देखिए, इवन का क्यूब रूट इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो एक प्रॉपर्टी ये भी हो गई। ओके, तो क्या कहने का मतलब है? द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन, और दूसरा हम कह सकते हैं कि द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड। ओके, तो इस तरह से तो ये सारे क्यूब्स आप याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर है जिसके हम कहते हैं हार्डी रामानुजन नंबर, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक हार्डी रामानुजन नंबर, आपको पता होगा कि रामानुजन एक फेमस मैथमेटिशियन थे, है ना। तो एक कुछ नंबर्स उन्होंने ढूंढे थे। वो नंबर्स क्या ढूंढे थे? कि जैसे एक नंबर उन्होंने कहा कि 1729, एक नंबर उन्होंने कहा कि 1729, क्या नंबर? 1729। तो 1729 को दो तरीके से क्यूब के सम के बराबर, दो अलग अलग पेयर ऑफ नंबर्स के क्यूब के सम के बराबर दिखाया जा सकता है। कि क्या? कि इसको आप कह सकते हो 12 क्यूब और 1 क्यूब के सम के बराबर दिखा सकते हो, या 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब के सम के बराबर। तो व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड हार्डी रामानुजन नंबर? द नंबर 1729 एक पहला नंबर है। 1729 इज अ नंबर, ओके, विच कैन बी डिपिक्टेड एज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू different pair of numbers,
टू डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर्स। इस केस में देखिए 12 का क्यूब 1728 होता है, 1 का क्यूब 1, और 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब 1000 प्लस 729। ठीक है, इसी तरह से और नंबर्स भी हैं, जैसे कि 4104 है, तो ये आप ध्यान रखिए 4104 है, तो ये भी दिखाया जा सकता है 2 क्यूब और 16 क्यूब के सम के बराबर, या दूसरा कॉम्बिनेशन 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब। सॉरी, ठीक है। अच्छा, और भी एक नंबर है जैसे 13832, आप इनको चेक करके देखिए, केवल कुछ ही नंबर्स ऐसे हैं जो दो नंबर्स के क्यूब के सम के बराबर अलग अलग तरीके से दिखाए जा सकते हैं। देयर आर वेरी सच फ्यू नंबर्स, इस तरह से। ठीक है, तो ये हार्डी रामानुजन नंबर्स हैं। आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज करना बड़ा आसान है असल में, एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा दिक्कत आनी ही नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 की क्यूब बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर नॉट परफेक्ट क्यूब। याद रखिए परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है। परफेक्ट क्यूब की अगर इनके प्राइम फैक्टर्स करने पर, इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं ट्रिपलेट में अगर हैं, ठीक है, अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट में हैं तो आप क्या कहते हैं कि वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे कि 216 है, 216 के फैक्टर्स हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, देखिए ट्रिपलेट में आया तो परफेक्ट क्यूब है ना। 128 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, और 100 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, आर नॉट परफेक्ट क्यूब। ये आपके परफेक्ट क्यूब नंबर्स नहीं है, क्योंकि इन नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो ट्रिपलेट्स में पेयर उनके नहीं, ट्रिपलेट्स में उनके ग्रुपिंग्स नहीं हो रही है, इस वजह से। तो प्राइम फैक्टर करके ही हम पता कर सकते हैं बच्चों कि इनके प्राइम फैक्टर अगर हम करें, ठीक है, तो उससे ही होता है। ठीक है, अब जैसे 46656 का प्राइम फैक्टर करके देखिए, सारे जो है ट्रिपलेट में आएंगे आपके पास फैक्टर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट और व्हाट इज द लीस्ट नंबर to multiply to get a perfect cube। तो आप देखिए पहला नंबर है जैसे 243 की आप फैक्टर करके देखिए। ठीक है बच्चों, 3 से जाएगा, तो आप देख रहे हैं फैक्टर्स क्या है, 5 बार 3 मल्टीप्लाई हुआ। आप देखिए ट्रिपलेट बना के देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रिपलेट की कमी है, एक फैक्टर की कमी है। तो आप क्या करेंगे, 10 3 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ ट्रिपलेट ऑफ 3। देयरफॉर 243 इंटू 3 क्या आ गया, 729 इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, परफेक्ट क्यूब। तो मैंने पहले कहा परफेक्ट क्यूब क्या, कि जब ट्रिपलेट में है आपके पास फैक्टर्स ट्रिपलेट में है, यानी कि अगर यहाँ एक 3 और मल्टीप्लाई हो जाता तो 9 इंटू 9 इंटू 9 का एक क्यूब बन जाता, 999 साइड का एक क्यूब बन जाता। ओके, ये कहने का मतलब है परफेक्ट क्यूब। एक परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर आ जाए, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, मतलब लाइक फैक्टर्स के ट्रिपलेट बनने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन जैसा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में था, वहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं लाइक फैक्टर्स का। यहाँ लाइक प्राइम फैक्टर्स का ट्रिपलेट बना के देखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मैं इसका दूसरा पार्ट देखता हूँ कि 256 आया, तो 256 के फैक्टर्स लिख लीजिए बच्चों। ओके, तो मैंने यहाँ फैक्टर्स कर लिए,
तो आपको भी ये फैक्टर्स साइड में करके देखने होंगे, ठीक है। 1 ट्रिपलेट, सेकेंड ट्रिपलेट, थर्ड ट्रिपलेट, 1 ट्रिपलेट, सेकेंड ट्रिपलेट, थर्ड वाला पूरा नहीं है। अब आप देखिए तो क्या लिखेंगे, सो 2 इज नॉट इन ट्रिपलेट, ओके, देयरफॉर 256 will be multiplied by 2, will be multiplied by 2 to get a perfect cube, ओके। ये कहने का मतलब है 256 will be multiplied by 2 to get a perfect cube, that is 256 into 2 is equal to 512 is a perfect cube, ठीक है। ये इस तरह से करना है, कर पाएंगे आप इसका थर्ड पार्ट 72, फोर्थ पार्ट 675 है ना, फिफ्थ पार्ट 100, तो ऐसे ही करना है। जो फैक्टर ट्रिपलेट में नहीं है उसी फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी द लीस्ट नंबर, ओके बच्चों। तो इस तरह से करना है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, लीस्ट नंबर टू डिवाइड, लीस्ट नंबर टू डिवाइड टू गेट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब फाइंड करने का लीस्ट नंबर क्या होगा, कि जैसे पहला हो गया कि एक दिया है 81, इसके फैक्टर्स लिखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो आप देखिए जो आपका ट्रिपलेट में नहीं है उसी से डिवाइड कर दीजिए, ओके। 81 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, ओके। जो ट्रिपलेट में नहीं है उसको हटा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लाई था, इसमें डिवाइड था, तो सो 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27 इज ए परफेक्ट क्यूब, ओके। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कर देना है आपने। जैसे सेकंड पार्ट आया 128, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 इंटू 64 इंटू 128, 1 2, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है डिवाइड, तो किस नंबर से डिवाइड करें, जो ट्रिपलेट में नहीं है उसको हटा दीजिए, तो डिवाइड 128 बाई 2 टू गेट परफेक्ट क्यूब, ओके बच्चों। सो आप क्या कहेंगे, 128 डिवाइड बाई 2 करने पे क्या आएगा, 64 इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। इस तरह से करना है। इसका थर्ड पार्ट 135, इसका फोर्थ पार्ट 192, इसका फिफ्थ पार्ट 704। तो जो भी ट्रिपलेट में नहीं आ सकता है, जो ट्रिपलेट में नहीं है उसी नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए। अब ट्राई करिए इनको, ठीक है बच्चों। धन्यवाद और शुभ दिन।